Here is the one chapter, The Sound of Music, The Sehnai of Bismillah Khan. So this is the English Prose chapter 2 of class 9th. So let's understand. Ustad Bismillah Khan's life is perfect example of rich culture heritage of India. At 5 year old, Bismillah Khan played गुल्ली डंडा near a pond. वो गुल्ली डंडा खेला करते थे कि एक पॉन्ड के पास में. It was an ancient state of Dumrao in Bihar. He sang Bhojpuri Chaita in the nearby Bihariji's temple. At the end of the day, he would earn a big laddu. It is weighted 1.25 kg and it was a prize फ्रॉम लोकल महाराजा. तो लोकल महाराजा उन्हें एक बड़ा सा लड्डू दिया करते थे. वो बहुत अच्छा गाया करते थे भोजपुरी का जो चैता होता है उसे, वो खुश होकर लड्डू दिया करते थे. जैसे बच्चों को चॉकलेट दी जाती है तो उस टाइम पे जो मिठाइयों का रिवाज होता था तो वो दी जाती. बट हाउ डिड शहनाई टेक इट्स वर्थ. लेकिन शहनाई जो बिस्मिल्लाह खान जी बजाया करते थे वो आई कैसे, लाइट में आई कैसे. इट इज़ अ इम्प्रूव वर्जन ऑफ पुंगी. इससे पहले पुंगी बजाई जाती थी लेकिन वहाँ के जो राजा जो थे उन्होंने बैन करा दी थी क्योंकि पुंगी की आवाज़ थोड़ी तीखी हुआ करती थी. आ बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशन म्यूजिशियन इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. एक बार्बर की जो फैमिली थी, प्रोफेशनल म्यूजिशियन हुआ करते थे, उन्होंने इसकी साउंड को इम्प्रूव किया. उन्होंने कैसे कि एक पाइप को चुना, नेचुरल हॉलो किए, उसमें द स्टेम वॉज लॉन्गर और एक लंबा सा स्टेम बनाया और चौड़ा थोड़ा सा जो पुंगी का हुआ करता था उससे चौड़ा. एंड ही मेड 7 होल्स इन इट्स बॉडी. ठीक है, तो जैसे मान लो उसमें ऐसे करके 7 होल उन्होंने बनाए और लंबा सा ऐसे करके कुछ इस तरीके से सिस्टम रखा. ठीक है, और बाद में जब इसको बजाया तो इसमें बहुत सुरीली आवाज़ आई. तो इसकी जो साउंड थी बहुत प्लीजेंट थी. और इट वॉज अ नेम सो आफ्टर इट वॉज बाय नाई. जो नाई पर्सन हुआ करता था उसने इसको बनाया था. इस वजह से जब इसको बजाया गया शाह एम्प्रर्स के चैम्बर में तो शाह और नाई मिलके बना शहनाई. ठीक है, ज्वाइनिंग करके ट्यूबर्ड्स शाह एंड नाई. बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ जो म्यूजिक के एरिया में उनकी लाइफ कैसी थी. फिल्म्स में डिड नॉट गो बियॉन्ड विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ फिल्म सनादि अपन्ना. तो इसमें इनको ब्रेक मिला. बिस्मिल्लाह खान एक्चुअली फाउंड ऑफ द फिल्म वर्ल्ड आर्टिफिशियल एंड ग्लैमरस. ही डिड नॉट हैव अ सच टेस्ट. उनका ज़्यादा इसमें इस एरिया में उनका ज़्यादा कोई टेस्ट खास रहा नहीं और उन्होंने अपनी जो म्यूजिकल कंपल्सन था उनका उससे उस जो सिनेमा वर्ल्ड के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना अच्छा नहीं समझा उन्होंने. तो फिर क्या हुआ आगे उनकी लाइफ के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ही वॉज बॉर्न ऑन 21 1916 मार्च में एट डुमराव इन बिहार. ही मूव्ड टू बनारस at the age of 6. His maternal uncle Ali Bux taught him all the nuances of शहनाई playing. उन्होंने जो अली बख्श मामा जी थे उसके उनके मैटरनल अंकल जिन्हें बोला जाता है मैटरनल अंकल मतलब मामा, तो उन्होंने शहनाई के हुनर सिखाए. ही वुड प्रैक्टिस फॉर आवर्स. वो घंटों प्रैक्टिस करते एट द बैंक ऑफ हॉली गंगा इन सॉलिट्यूड. अकेले वो गंगा के किनारे बहुत घंटे प्रैक्टिस करते. द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इन्वेंट मैनी रागाज. कई रागाज को बनाने में जो वाटर ऑफ गंगा से उन्हें इंस्पिरेशन मिली. ही वॉज इन्वाइटेड बाय जवाहरलाल नेहरू टू प्ले शहनाई. शहनाई को बजाने के लिए जब इंडिया फ्री हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तब उनको ये चांस मिला था शहनाई बजाने के लिए. एंड ही पार्टिसिपेटेड इन द ओसाका ट्रेड फेयर एंड इन कांस आर्ट फेस्टिवल.
An auditorium in Tehran is named after him, Tehar Mosiki Ustad Bismillah Khan. He was honored with the highest national award Bharat Ratna for his contribution to music, but he remained a humble human being. He inspired many people to achieve high goal. तो फिर इस तरीके से बिस्मिल्लाह खान की जो स्टोरी है उससे बहुत सारी इंस्पिरेशन भी मिलती है और उनको बहुत अच्छे अच्छे चांस मिले, फिर भी वो अपनी सेनाई को कंटिन्यू रखते रहे और वो कहीं अपनी सेनाई को कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने नहीं किया था। जब आप इस चैप्टर को अब आप पढ़िएगा पूरा अपने टेक्स्ट बुक से तो आपको पता चलेगा कि उनके और जो चैप्टर के पार्ट हैं, मैंने इसमें से इस चैप्टर को समरी ब्रीफ वे में कवर किया है। इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट क्वेश्चन भी कवर हो जा रहे हैं। तो समरी आप अब क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक को उठाकर देखिएगा, उसके टेक्स्ट के जो क्वेश्चन हैं शॉर्ट में जो लिखे हुए हैं शॉर्ट के लिए वो आपके कैसे कवर हो रहे हैं, आप इसको एक बार चेकआउट तो करिए, फिर आप उसको रिवाइज करिए, समरी को तैयार करिए जिससे आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हो जाएं और आप इसका जो चैप्टर है पार्ट 2, ठीक है, उसको आप एक बार फिर से पढ़िएगा टेक्स्ट बुक को, ताकि आपको ये जो समरी आप पढ़ चुके हैं उसके बाद आपको चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। So thank you for watching this video and please share and subscribe Study Self Access Education channel. Thank you.